आइए आज हम मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा ग्राम जो गढ़ है, जो सुंदर सिंह के द्वारा यहाँ पर मुगलिया सल्तनत को विध्वंस करके एक गांव का निर्माण किया गया। उस समय सुंदर सिंह ने अपने तलवार पर हिंदुओं की रक्षा किए और सभी जगह जहाँ जहाँ मुसलमानों का गढ़ था उसको विध्वंस किए। और सुंदर सिंह से क्या मतलब ताल्लुक है? सुंदर सिंह उनका नाम था सुंदर सिंह, इसलिए पहला नाम अपना सुमेरा के सुनेरा रखे। अच्छा, उनका अपना शुरू नाम सुंदर सिंह था और हम ही लोग के जात कौम से थे। पूर्वज लोग इतिहास बताते हैं कि जो राजा था गढ़ वाला, वो उसको कुष्ठ रोग होल था। सुबह स्नान करने आता था वो घोड़ा वाला गाड़ी से, और पोखर में स्नान करते करते साल भर किया, 2 साल किया, 1 दिन किया, 10 दिन किया, कितना दिन किया, इसके उपरांत उसको कुष्ठ रोग का समाप्ति हो गया और चंगा हो गया। मतलब इसमें कौन पहले स्नान किया था जिसका मने चर्म रोग समाप्त हो गया था? जो मुस्लिम राजा था सो सर। अच्छा, मुस्लिम राजा हाँ, जो था उसको भी चर्म रोग हो गया था? हाँ, गढ़ जो बनाया था। अच्छा, गढ़ पर जो रहता था। हाँ, वही। और वो स्नान किया मुसलमान होकर भी, हाँ, और उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। हाँ, सही बात। ये जो है बुढ़वा महादेव हैं, जो मतलब सुमेरा ग्राम के बीच में मतलब अवस्थित हैं। आइए आज हम मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा ग्राम जो गढ़ है, जो सुंदर सिंह के द्वारा यहाँ पर मुगलिया सल्तनत को विध्वंस करके एक गांव का निर्माण किया गया। तो आइए हम बाकी के इतिहास ग्राम से लेते हैं। चलिए आज हम सुमेरा ग्राम से के लोगों से मिलवाते हैं और इसका कैसे उदय हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा। जो सुनमेरा पहले कहा जाता था, उसके बाद अभ्रंश शब्द में सुमेरा कहा जा गया है। सुमेरा गांव का ताल्लुक ऐसे सुंदर सिंह से जोड़ा जाता है। जो सुंदर सिंह वह व्यक्ति थे जो मगध में टेकारी की स्थापना नींव रखे थे, और टेकारी के नींव रखकर सुंदर सिंह ने ऐसा वर्चस्व जमाया मगध में कि मुगल को, और उस समय मुगल का जो शासन था भारत में बहुत हावी था। मतलब हमारे हिंदू समाज को इस तरह से गीत की तरह देख रहा था, दरिंदा की तरह उठाकर धर्म परिवर्तन करवा देता था और धर्मांतरण भी करवा रहा था। उस समय सुंदर सिंह ने अपने तलवार पर हिंदुओं की रक्षा किए और सभी जगह जहाँ जहाँ मुसलमानों का गढ़ था उसको विध्वंस किए, और सभी हिंदू बहन भाइयों को सुरक्षा के एक कवच में बांधकर वह इस मगध में जीने का हक दिलाएं। और उसी हक के जो लोग हैं जो आज जी रहे हैं मगध में जहानाबाद के जो सुमेरा ग्राम है, सुंदर सिंह का ही देन है। और सुंदर सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिनका इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया और मुगल को उठा दिया गया है। इतिहास का पृष्ठ साक्षी है। जब हम मगध के गांव में घुसते हैं तो उसकी आत्मा गांव से संबंध रखती है। जिस तरह शरीर का हर आत्मा सांस लेने से चलता है, उसी तरह मगध का हर आत्मा, हर श्वास गांव में छिपी हुई है। तो सुमेरा गांव का भी एक इतिहास रहा है। और सुमेरा ग्राम ऐसे मतलब अभ्रंश शब्द में सुमेरा है। इतिहास यदि हम ढूंढते हैं तो यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जितने भी माने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, या तो कहें किंवदंती कहें, दंत कथा कहें, या जनश्रुति कहें, तो जनश्रुति के आधार पर पूर्वजों अपने आने वाले उत्तराधिकारी को बताते आए, और उसी की चर्चा के लिए हम सुमेरा ग्राम में आए हैं। और ऐसे यदि सुमेरा की हम बात करते हैं तो इसका खतियान और इसका प्राचीन जो है सुनमेरा कहा जाता है, सुंदर सिंह से ताल्लुक है। और सुंदर सिंह ने इस मतलब गांव को एक तरह से बसाए हैं, जीवन दिए हैं मुगलों से। तो बाकी का इतिहास क्या है मैं आपको यहाँ के लोगों से
जो जनमानस के लोग हैं उनसे मैं अपने चैनल के भी माध्यम से आपको रूबरू कराता हूँ, दीदार कराता हूँ कि इसका इतिहास क्या वास्तविक है। और इस इतिहास को हम लोगों को छुपाया गया, हम सब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। मुगलिया सल्तनत के इतिहास को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इतिहास फोकस किया जाता है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका मगध से कोई लेना देना नहीं है। मगध का जो पराक्रमी का इतिहास उसको छुपाया जाता है। तो मैं उस इतिहास को आज उजागर करने वाला हूँ सुमेरा ग्राम से। मैं चाहूँगा कि हमारे एक तरह से अभिभावक भी हैं और इस गांव के एक माने वृद्धा अवस्था आप देख ही रहे हैं, परमधन शर्मा जिनका नाम है। मैं चाहूँगा कि इनसे इस ग्राम का इतिहास क्या है, कैसे ये ग्राम बसा है। इनका लोगों का यहाँ कहना है कि पहले यहाँ पर गढ़ था, माने मिट्टी का बहुत बड़ा टीला था, जिसको क्षेत्रीय भाषा में गढ़ बोला जाता है। गढ़ उस क्षेत्र में रहा है, या तो कहीं ना कहीं उसमें विध्वंस हुआ है, लड़ाई हुआ है, किसी को वहाँ पर मारकर ध्वस्त किया गया है, उसके घर इलाका जो है उसके बाद ऊंचा टीला बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक गढ़ था और धीरे धीरे कालखंड के बाद क्षरण होते गया, उसकी हाइट भी कमती गई। तो मैं चाहूँगा परमधन शर्मा जी से कि आप इस गांव का जो एक्चुअल इतिहास है उसके बारे में जनश्रुति के आधार पर इनके पूर्वजों ने इनको सुनाए हैं, तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से अब सुनवा रहे हैं कि क्या इसका इतिहास है। जी, ऐसा बताया जाता है कि आप लोग मतलब यहाँ के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं। यहाँ पहले मुगल का शासन था और मुगल सल्तनत इस पे हावी था, और यहाँ गढ़ भी था। और सुंदर सिंह जो टेकारी के जो स्थापित किए हैं, उस समय मुगलिया सल्तनत को वह हमेशा मतलब चुनौती दिए, और जो मुसलमान जहाँ जहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया उसको मतलब अपने तलवार के दम पर हटाने का भी प्रयास किया। उसी में आपका गांव का भी उदय होता है। सही बात है। तो इसका मतलब क्या घटना है? ऐसे आपके यहाँ पोखर भी है, कुछ न कुछ उससे ताल्लुक रखता है सुंदर सिंह से। हाँ, पोखर के बारे में लोग पूर्वज लोग इतिहास बताते हैं कि जो राजा था गढ़ वाला, वो उसको कुष्ठ रोग होल था, सुबह स्नान करने आता था वो घोड़ा वाला गाड़ी से, और पोखर में स्नान करते करते साल भर किया, 2 साल किया, 1 दिन किया, 10 दिन किया, कितना दिन किया, इसके उपरांत उसको कुष्ठ रोग का समाप्ति हो गया और चंगा हो गया। इसीलिए इसका नाम क्षीर रखा गया उसी समय से। लेकिन अभी बिगड़ता हुआ नाम इसको हम लोग छीड़ी छीड़ी कहते हैं। अच्छा, अपभ्रंश शब्द में छीड़ी बोलते हैं। हाँ, बिगड़ा हुआ नाम छीड़ी है। इस तालाब का क्या नाम बताए थे आप? क्षीर सागर। अच्छा, क्षीर सागर जी। अच्छा, इसी तालाब में जी मैंने स्नान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, जो चर्म रोग है। चर्म रोग। तो चर्म रोग के लिए ऐसे तो हम लोग उपयोग ज्यादा करते हैं गंधक। हाँ, तो इसमें गंधक की मात्रा होगी, हो सकता है, तब ना। सही। इसमें कौन पहले स्नान किया था जिसका मैंने चर्म रोग समाप्त हो गया था? जो मुस्लिम राजा था सो सर। अच्छा, मुस्लिम राजा हाँ, जो था उसको भी चर्म रोग हो गया हाँ, था। गढ़ जो बनाया था। अच्छा, गढ़ पर जो रहता था। हाँ, वही। और वो स्नान किया मुसलमान होकर भी। हाँ, और उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। हाँ, सही बात, समाप्त हो गया। तो उसी के समय से इसको क्षीर सागर लोग नाम बोलने लगे। हम लोग अभी बिगड़ते बिगड़ते इसको छीड़ी के नाम कहते हैं। अच्छा, छीड़ी। हाँ, देखिए, जो मुसलमान यहाँ पर आतंक फैला रहा था, और सनातन में क्या गुण है और क्या विज्ञान है, ये तो समझने वाली बात है कि उसके बाद भी उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, चर्म रोग होता है, जिसका शरीर देखते होंगे कहीं कहीं उजला सा हो जाता है। और वह आकर इस तालाब में स्नान करता है और उसका जो शरीर चंगा हो जाता है, यानी कुष्ठ रोग से निदान हो जाता है। तो सनातन एक तरह से हम हमेशा कहते आए हैं कि विज्ञान है। और इसी तालाब में वह स्नान किया था। कितना गहरा होगा? अभी 8 फीट गड्ढा रखिए। 8 फीट अभी होगा। हाँ, पानी, इसका पानी अभी हाँ, भरपूर सा से ऊपर। हाँ, अभी पानी ज़्यादा हो। और छठ में भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। बहुत भीड़, दोनों छठ में।
अच्छा, चैत में भी चैती छठ और मतलब इसमें कार्तिक का। हाँ, दोनों छठ में बहुत 10,000 आदमी कम से कम जुड़ता है यहाँ। औरतें मर्द बाले बच्चे टेंट शामियाना गड़ जाता है, ये सब बिल्डिंग है, इस सब में रहता है। सेवा हम लोग करते हैं, मदद करते हैं जी, शरबत वगैरह का, नाश्ता का जी। और अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे तालाब हैं अभी? यहाँ पर पुराने में लोग बताते थे बाप दादा के से 52 तालाब था। अच्छा, लेकिन अभी ख़त्म होते होते अपहरण करते करते भी अभी 25 तालाब हो गए। 25 तालाब होंगे जी, जिसमें अहरा है, धमनी पर बोलता है, उसके बाद बेलदारी के पोखर है, बगीचा के पोखर है, फिर वो बगीचा के पोखर है। ऐसे करके गांव में अभी उधर पश्चिम बगल 3 गो 4 गो पोखर है। मगदुआनी बोलते हैं, परहा बोलते हैं, ये सब अभी जीवित में है। अर्थ हुआ, कुछ पूंजी पढ़ा हुआ, लोगों को विचार हुआ, तो हम लोग एक सूर्य मंदिर के नाम पर यहाँ पर स्थापना करवाए। किसे सूर्य भगवान के कुछ रोग से निवारण करने का क्षमता है, इसलिए हम लोग सूर्य मंदिर का स्थापना करवाए। तो आइए हम अब चलते हैं सुमेरा ग्राम के सूर्य मंदिर से दर्शन करवाते हैं। जिसका ऐसे स्थापना कब हुआ है? 25 वर्ष ऊपर हो गया है सर। 25 बरस ऊपर, यानी कोई काल खंड के बाद यहाँ मूर्ति चोरी हो गई, उसके बाद आप लोग फिर प्राण प्रतिष्ठा किए स्वामी जी के बुलाकर, स्वामी राम प्रपन्नाचार्य द्वारा। फिर इसको चोरी हो गया सर, तो फिर दोबारा करवाए। अच्छा, फिर चोरी हो गया, फिर दोबारा करवाए जी। तो आइए हम अंदर देखिए सूर्य नारायण का बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बार बार यहाँ मूर्ति चोरी हो जाती है, तो एक तरह से कवच कुंड दिया गया है कि चोर यहाँ से न ले भागे। बहुत कीमती मूर्ति है। और एक चीज है कि आप लोग का जो खतियान है उसमें सुमेरा नहीं, कई मतलब 4 नाम है। 4 नाम है। हाँ, सुनेरा, सुनीरा और बिगड़ल नाम सुमेरा है। अच्छा, भ्रंश शब्द सुमेरा है। हाँ। और सुंदर सिंह से क्या मतलब ताल्लुक है? सुंदर सिंह उनका नाम था, सुंदर सिंह, इसलिए पहला नाम अपना सुमेरा के सुनेरा रखे। अच्छा, उनका अपना शुरू नाम सुंदर सिंह था और हम ही लोग के जात कौम से थे सुंदर सिंह। अच्छा, हम ही लोग के जात कौम से थे। और देख रहे हैं बगल में ही ग्रामीण भी राहुल कुमार जी हैं। आपका ऐसे गांव को हम सर्च करते हैं गूगल पर तो 2 नाम आता है। एक आता है जैसे आपका जो नाम है सुमेरा, और उसके पहले कुछ और आता है, सुन मेरा करके आता है। सुनेरा सुनेरा आता है और उसके ब्रैकेट में सुमेरा लिखा रहता है। तो इस पर आप लोग कुछ ऐसा नहीं किए हैं कि एक नाम होना चाहिए, कंट्राडिक्शन होता है? नाम तो पेपर पे एक ही है, सुनेरा ही है, लेकिन ऐसे हम लोग गांव में बोलते हैं सुमेरा बोलते हैं। हम लोग बोलते माने लैंग्वेज है। हाँ, अभ्रंश शब्द में कि सुविधा हो जाए। सब जगह पेपर पे सुनेरा है। देखिए ये जो है बुढ़वा महादेव हैं, जो मतलब सुमेरा ग्राम के बीच में मतलब अवस्थित हैं और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। तो और यहाँ पर जो देख रहे हैं सभी सुमेरा के ग्रामीण यहाँ पर हैं, तो हम चाहेंगे इनसे कि कितना प्राचीन है, आप भी जान सकते हैं कि कितना इसका कालखंड है। ये तो कार्बन टेस्टिंग से ही पता चलेगा, लेकिन इनका पूर्वजों ने कहते आए हैं कि कितना प्राचीन है। तो जी कितना प्राचीन ही है? हम लोग के अनुभव से 1000-2000 बरस पहले से है, या उससे भी पहले हो सकता है। हाँ, बाप दादा नहीं कुछ कह के गए कि कब हमको कहीं बाप की कब से है, तो हम झूठों क्या बताएं सर। और ऐसे इस पे लिखा हुआ है
देखिए ना, मतलब ये मतलब इसका निर्माण किया गया, ना कि शिवलिंग का नहीं, इसको मंदिर का निर्माण कितना से है? 1880। 1880 में हुआ। श्री श्री रामवरण शर्मा उनका स्मृति में ही बनाया गया था पुण्यतिथि में। हाँ, इसका मैंने ढांचा दिया गया है, जी जी पहले खुला में होगा। खुला। पीपल के गाछ था। अच्छा, पीपल के गाछ था। उसी गाछ के नजदीक में रखा हुआ था पीपल का। कचहरी था इस जगह। अच्छा, ये कचहरी लगती थी यहाँ। हाँ, कचहरी टेकारी राज के कचहरी था। अच्छा, टेकारी राज में यहाँ कचहरी लगती थी। टूट गया ना, तब फिर उनका ही निर्माण किए हैं ये लोग घर द्वार। अच्छा, इसीलिए सुंदर सिंह टेकारी से यहाँ ताल्लुक है ही। जी जी जी। और उस समय आप लोग का मतलब मुगलिया सल्तनत में यहाँ मुगल साम्राज्य का बहुत मने आताती कर रहा था, आतंक फैलाया हुआ था। हाँ, गढ़ उसी का था ही। हाँ। गढ़ उसी का था ही। क्योंकि आप के यहाँ गढ़ है, गढ़ अगर खुदाई होता है तो उसमें से कुछ न कुछ हड्डी मिलता है, कुछ सामान मिलता है। अथी बोरिंग निकलता है, लैट्रिन पैखाना वाला अथी संडास निकलता है, चावल निकलता है। अच्छा, कोठे में से चावल वगैरह सब निकलता हाँ, है। एकदम काला काला एकदम सर चावल जरा का हुआ रूप। जैसा। हाँ हाँ, जरा रूप खाली है बदला हुआ, लेकिन एकदम चावल का माने इस पर आक्रमण हुआ है होगा पहले, ऐसा हाँ, प्रतीत कब्जा होता वो है। लोग करता था वो राज्य में, शासक में। तो आइए हम दिखाते हैं कितने प्राचीन है भोले शंकर। अब धीरे धीरे देखिए, आप देख सकते हैं कितने प्राचीन एक ब्लैक स्टोन है। ब्लैक स्टोन एकदम हाँ। शिवलिंग माने से सेम एकदम देवघर की तरह। हाँ हाँ, तो देवघर और इसकी जो मतलब हाइट है देख रहे हैं ना? कम हो गया है, धस गया है। कालखंड के बाद कितना प्राचीन है हम कह नहीं सकते हैं। भोले शंकर का है, अब बहुत ब्लैक स्टोन है, कितना चमक है इसमें, और इसका अर्घा भी है।